नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं गुरु राशि परिवर्तन 2024 प्रभाव को लेकर। एक मई 2024 दोपहर 1:50 पर सुख, समृद्धि, ऊंचाई, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए सुख, समृद्धि, धन, शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, भाग्य, लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या लाभ और क्या हानि लेकर के आ रहे हैं, इनके गोचर प्रभाव पर आज हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और 14 मई 2025 के दिन वृषभ राशि को छोड़कर के बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो गोचर का प्रभाव है, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म लग्न एवं आपकी जन्म राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अर्थात आपकी जन्म कुंडली जिस भी अंक से प्रारंभ होती है वो आपके जन्म का लग्न है और जिस भी राशि में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थित है वो आपकी जन्म राशि है। तो इन्हीं दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखें। यदि आप अपने लग्न और अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे चार्ट के अनुसार अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव मैं बताता हूं वह गोचर का प्रभाव मौसम की तरह होता है। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की कंडीशंस हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो महादशाएं, जो प्लैनेटरी पोजीशन वर्तमान समय में चल रही है, उसके आधार पर गोचर का फल कम या ज्यादा, ऊपर या नीचे होता रहता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है गुरु का राशि परिवर्तन 2024। देवगुरु बृहस्पति कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए जन्म कुंडली के या गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में संचरण करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं कुछ मामलों में श्रेष्ठ है तो कुछ मामलों में नुकसान भी लेकर के आ रहा है। वैसे चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां से हम गुप्त विद्या, तंत्र, मंत्र, साधना का विचार करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कुंडली के दशम स्थान पर पड़ेगी, जो कि कर्म का स्थान है, आपके करियर का हाउस है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, जो कि विदेश यात्रा का भाव होता है। कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी बने हुए देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है, परंतु यदि आपकी मदर वर्किंग है तो उनको प्रमोशन मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उनके जीवन काल में ग्रोथ उनको देखने में मिलेगी या उनके माध्यम से आपको बड़े धन का लाभ देखने में गुरु के इस गोचर काल में मिल सकता है। वैसे तो देखिए, चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति लाभेश होकर के बैठे हैं तो आपको भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सभी तरह की भौतिक सुख सुविधाओं को ही देने वाले हैं। यदि बहुत समय से आप मकान बनाना चाह रहे थे, आपका मकान नहीं बन पा रहा था, तो गुरु का गोचर काल आपको इस मामले में सपोर्ट करने जा रहा है। सिंगल फ्लोर का आपका मकान था, ग्राउंड फ्लोर था, आप उसके ऊपर अपने मकान को बनाना चाह रहे थे, अपने मकान को ऊंचा करना चाह रहे थे, अपने मकान को बड़ा करना चाह रहे थे, देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। किसी भी वाहन को आप लेना चाह रहे थे, बहुत समय से नहीं ले पा रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करने आ रहे हैं। आप भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सभी तरह की सुख सुविधाओं को देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में देख सकते हैं। परंतु चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर होता है तो ये आपके चित्त को थोड़ा सा अशांत करते हैं, आपके चित्त में थोड़ी सी बेचैनी आती है। अब हो भी क्यों ना, जब आप भूमि, भवन या वाहन से संबंधित भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को जुटाने में लगेंगे, जब आपको उनकी प्राप्ति होगी तो आप मेहनत करेंगे, उनका हिसाब किताब, उन चीजों को मैनेज करना कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति, चित्त की अशांति, बेचैनी तो देता ही देता। तो वही है, पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद चला आ रहा था तो पैतृक संपत्ति आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। खुद से अर्जित किए गए धन को यदि आप संपत्ति में लगाना चाह रहे थे तो लगा दीजिए, गोल्ड इत्यादि में लगाना चाह रहे थे लगा दीजिए, बहुत अच्छा समय है उसके लिए। धन संचित करने के लिए भी ये समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बस हाँ, परेशानी है
कि गुरु की दृष्टि अष्टम और द्वादश पर पड़ने के चलते आपको पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। फलतः आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर तो चतुर्थ में है, परंतु राहु द्वितीय भाव में है, और द्वितीय भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो आपको गलत खान पान की आदत लग जाती है, मांसाहार या मद्यपान की आदत आपको लग जाती है। तो इससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको पेट जन्य रोग, लिवर से संबंधित परेशानियां दे सकता है। तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बना करके रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपकी ऑकल्ट साइंस के प्रति रुचि बढ़ने वाली है। यदि आप रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी थे, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत सपोर्टिव है। यदि आप पीएचडी के विद्यार्थी थे तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत सपोर्टिव है। किसी नई चीज को खोजना अगर आप चाह रहे थे, नई चीज को पढ़ना चाह रहे थे, नई चीज में रिसर्च करना चाह रहे थे, आपको गुरु के गोचर का लाभ देखने में मिल जाएगा। तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए समय काफी अच्छा है। ज्योतिष को यदि आप सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप ऑलरेडी ज्योतिषी हैं, ज्योतिष की फील्ड में हैं, किसी चीज की रिसर्च करना चाह रहे थे, किसी नए सूत्र पर मंथन करना चाह रहे थे, उसके लिए समय काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में किसी नई चीज को फाइंड करना था, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हुए थे, समय आपके लिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। साधना के सिद्धि के भी योग हैं, क्योंकि शनि का गोचर लग्न पर है, लग्नेश होकर के। गुप्त साधना कर रहे थे, लगे रहिए, बिल्कुल गुप्त तरीके से अपनी साधना में लगे रहिए, कुछ उसका पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर है, आपके कार्य क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपको करियर में ग्रोथ दिला सकती है। यदि आपके बॉस के साथ में आपके संबंध खराब थे तो वो संबंधों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। कलीग्स के साथ में संबंध यदि खराब थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं संबंधों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता के बीच में यदि आपकी छवि थोड़ी गड़बड़ हो रही थी तो उस छवि को सुधारने के लिए मौका आपको देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल में मिलने वाला है। जनता के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति आपको कराने वाले हैं। साथ ही साथ धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई मुझे इस समय पर दिखाई दे रही है। आपके लिए बस सलाह यही रहेगी कि धार्मिक कृत्यों पर व्यय करिए, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दान करिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम पर पड़ने के चलते यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो उसमें भी आपको इस आने वाले साल में गुरु का फेवर देखने में मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है। यदि आप विदेश की अपॉर्चुनिटीज को तलाश रहे थे, बहुत दिन से वीजा नहीं लग पा रहा था, वीजा लगने के लिए आपका समय आ चुका है। विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, विदेश जाइए, विदेश जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो बाधाएं, जो विघ्न आ रहे थे, उन विघ्नों को देवगुरु बृहस्पति गोचर परिवर्तन करते ही काफी हद तक कम कर देंगे। विदेश से लाभ, विदेश से जुड़ करके पैसा कमाना, विदेश में जाकर के बसने के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ता है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ उपायों की। तो कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और बुधवार और गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इन दो उपायों को करिए। साथ ही साथ जो मैंने आपको दान करने के लिए जो बोला है कि आपकी इनकम का कुछ हिस्सा यदि आप दान करते हैं तो ये तीन उपायों को करना आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल होगा। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया करिए गुरुवार के दिन, मंदिर में जाकर के या ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए कुछ धन दान दे करके, तो ये उपाय भी करना आपके लिए अच्छा होगा। मंदिर में जाएंगे तो जो मैंने चित्त की शांति बताई है उसमें भी काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा होने जा रहा है। आशा करता हूं कि कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।